जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत की कार्यपालिका के बारे में। तो भारत में एक कार्यपालिका जो है ना, वो कार्यपालिका 3 लोगों से मिलकर बनी हुई है, जो होती है राष्ट्रपति, संसद के अंतर्गत आएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद की बात करें तो संसद कार्यपालिका जो पूरा प्रावधान है वो संसद के अराउंड ही पूरा घूमता है। तो संसद जो है ना, वो मिलकर के बनती है राष्ट्रपति से, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनी हुई होती है। तो संसद के बारे में हम जान गए कि संसद जो है ना, वो मिलकर के बनी होती है 3 चीज़ों से, राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। तो आज मैं आपको जानकारी देता हूँ राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है, इसका उल्लेख आपको मिलता है अनुच्छेद 80 में। 79 में संसद का उल्लेख मिलता है, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। और राज्यसभा की अगर मैं बात करूँ तो राज्यसभा संसद का दूसरा सदन होता है, उच्च सदन कहा जाता है, और कभी ये भंग नहीं होता है, स्थायी सदन होता है। तो संसद का स्थायी सदन भी हो जाता है राज्यसभा। और उच्च सदन की बात करेगा, द्वितीय सदन की बात करेगा, तो आंसर आपका क्या होता है? राज्यसभा हो जाता है। स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होगा। अब राज्यसभा में चुने कैसे जाते हैं, इस प्रक्रिया पे अगर पहुँचें तो राज्यसभा जो है ना, उसमें चुने जाने की उम्र होती है 30 वर्ष। 30 वर्ष का कोई व्यक्ति जो होगा वो राज्यसभा में चुना जा सकता है, और उसका कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष के लिए होगा। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा, क्योंकि राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होगी। अब इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, उस चुनाव की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। इन सदस्यों को राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनको चुना जाता है राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। और उन राज्य विधानसभा के सदस्यों में से मनोनीत सदस्य जो होता है, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया होता है, एक सदस्य मनोनीत होता है विधानसभा में, वो उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। और उस चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति के आधार पर होगा। और इस आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्य जो होंगे, वो राज्यसभा के सदस्य को चुन करके भेजेंगे। तो राज्यसभा में सीटों की मैं बात करूं तो सीटों की अगर बात करें तो 250 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। सदस्यों की संख्या 250 अधिकतम हो सकती है। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 245 इस समय राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 31 आप जानते होंगे। तो जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो लोकसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, 80 सीटें हैं। से राज्यसभा के लिए सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं। तो उन 245 सीटों में से, सदस्यों में से, जो 245 सदस्य वर्तमान में समय हैं, उसमें से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो उन 245 में से 12 सदस्य जब राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो बचते हैं 233 सदस्य। और ये 233 सदस्य जो होते हैं राज्यों के द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन करके भेजे गए होते हैं। अब बात ये आती है कि जब राज्यसभा स्थायी है तो इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? वहाँ पे जो लोग होते हैं उनका आना जाना कैसे होता है? मतलब समय पूरा हो गया तो कैसे क्या होगा? तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। वहाँ पे प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो होते हैं आपके अवकाश ग्रहण कर लिया करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा में चुन लिया गया है तो 6 साल पूरे होंगे, और ऐसी प्रक्रिया बनाई गई कि प्रत्येक 2 साल पर जिनके 6 साल पूरे होते जाते हैं वो वहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं और नए सदस्यों का उसमें निर्वाचन हो जाता है। और राज्यसभा से चीज़ों को याद रखेंगे, जैसे कि राज्यसभा का सभापति जो होता है, राज्यसभा का सभापति
वो बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। आपने अनुच्छेद पढ़े हैं, उस अनुच्छेद में अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति बनेगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। क्वेश्चन इसी से आपसे ब्रेक होगा, कहेगा राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति बना हुआ है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के उपसभापति की जब बात आएगी तो राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा में से ही चुना गया होता है, इसलिए राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। तो जब पहली राज्यसभा गठित हुई थी 3 अप्रैल 1952 को, और जब पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को, तो इस बैठक की जो सभापतित्व किया गया था वो पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सभापतित्व में ये हुई थी। और पहले जो उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति राव थे। ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे और राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे। तो राज्यसभा में चुने जाने की उम्र 30 वर्ष होती, इसी आधार पर इसको बुजुर्गों का सदन भी कह दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का उच्च सदन होगा, दूसरा सदन होगा, और ये कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि 312 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है, जैसे कि IAS, IPS, IFS होता है। इसी प्रकार से अगर लगता है कि हमें कोई अखिल भारतीय नई सेवा बनानी चाहिए तो ये बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को ये बताया गया कि राज्यसभा राज्य सूची में शामिल विषयों में से किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और राज्यसभा लोकसभा के द्वारा भेजे गए साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। लोकसभा से जो भी साधारण विधेयक जाएगा और राज्यसभा में पहुंच गया है तो राज्यसभा उसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। और यदि लोकसभा से धन विधेयक पारित होकर के गया है तो राज्यसभा में वो 14 दिन तक रोका जा सकता है। मतलब राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है मात्र 14 दिन तक। अगर उससे ज़्यादा दिन वहाँ पे धन विधेयक रह जाता है तो लोकसभा के द्वारा धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा हो या लोकसभा हो या संसद हो, किसी भी बैठक की जब बात आएगी तो राज्यसभा की बात कर दे या लोकसभा की बात करें या संसद की बैठक की बात करेगा तो 1 वर्ष में 2 बैठकों का होना अनिवार्य होगा। और इसी बात को दूसरी तरीके से कहेगा कि 1 साल में कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो 2 बैठकें होनी चाहिए। मतलब 6 माह का अंतर और 2 बैठकों वाला प्रोसीजर 1 वर्ष में। और कोई ये न्यूनतम की बात है, अधिकतम की बात नहीं है। मतलब न्यूनतम में 1 वर्ष में कितनी बैठकों का होना अनिवार्य होता है, ये बातें कहेगा राज्यसभा के बारे में भी। राज्यसभा में चुने जाने वाली जो पहली अभिनेत्री की बात आएगी तो ध्यान रखेंगे नरगिस दत्त की बात आएगी कि राज्यसभा में चुने जाने वाली जो पहली अभिनेत्री थी वो कौन थी, नरगिस दत्त थी। तो राज्यसभा के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। इस छोटे से वीडियो देख करके आप राज्यसभा के बारे में अपना रिवीजन कर सकते हैं। राज्यसभा की सीटों की जब बात आएगी तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें आपके कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना के अनुसार, और उसी जनसंख्या के अनुपात में ही सीटों का बंटवारा होता है। तो राज्यसभा के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं।